हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायिन अनित्यस्तान स्थितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। यहाँ पे भगवान अर्जुन को दो नाम से पुकारा है। पहला है कौन्तेय यानी कुंती पुत्र। संस्कृत में क्या नियम है, जैसे माता पिता के नाम से आप बच्चे को पहचान सकते हैं। जैसे जनक राजा का बेटी जानकी यानी माता सीता, वैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव यानी भगवान कृष्ण। तो ऐसे नियम होता है, माँ बाप के नाम से बच्चों का नाम रखा जाता है। आजकल तो ऐसे कुछ भी रख देते हैं। तो इसी तरह कुंती का पुत्र जो है अर्जुन, उनका नाम है कौन्तेय। और दूसरा नाम यहाँ पे बताया भारत। भारत यानी जो अर्जुन के डायनेस्टी में पहले एक राजा हुए थे भरत, जिनके नाम से इसका नाम यहाँ पे भारत पड़ा है। तो ये जो दोनों डायनेस्टी है यानी दोनों जो कुल है, मातृकुल और पितृकुल, दोनों ही महान कुल रहे, जिसके कारण अर्जुन को एक महान विरासत प्राप्त है। तो अर्जुन के यहाँ पे ड्यूटी बनता है अपने कुलों का रक्षा करना, अपने कुल धर्मों को रक्षा करना और युद्ध से ना भागना। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए उनको कुल का याद दिला रहे हैं कि तुम इसे महान खानदान से बिलोंग करते हो, दोनों ही महान खानदान है, तुम कैसे काम कर सकते हो। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, पिता तेरा, कोई हमारा कोई दोस्त या कोई जानने वाले कोई गलत काम करता, हम बोलते तेरे तेरे पिताजी का समाज में कितना ऊंचा स्थान है, कितना सम्मान है, अगर तू ये काम करेगा तो बहुत बुरा होगा, तेरा पिता का सर झुक जाएगा, नाक कट जाएगी। इसी तरह भगवान भी अर्जुन को अपने अर्जुन का कुल का याद दिला रहे ताकि अर्जुन को समझ में आए। ये तो हो गया विरासत की बात, लेकिन साथ ही साथ भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सुख और दुख है ये शीत और गर्मी की तरह है, यानी सर्दी और गर्मी की तरह ये आते जाते रहते हैं। तो ऐसे इस सिचुएशन में हमें लैमेंटेशन नहीं करना चाहिए, हमें शोक प्रकाश नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे जो योगी होते हैं, जो अपने साधना पे दृढ़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो शीत हो चाहे कुछ भी हो, वो रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे भोर में उठ के नहाते हैं। वो लोग नहीं घबराते। इसी तरह गर्मी भी देखते हैं आप लोग, हमारे जो नॉर्मली हाउस वाइफ यानी जो माता जी लोग होते हैं, महिला लोग जो होते हैं घर में, वो भी जितना भी गर्मी हो, वो आग के पास खड़ी होके, आग के पास बैठ के खाना बनाते, वो अपने ड्यूटी से नहीं भागते। तो भगवान अर्जुन को भी यही बता रहे कि देखो, ये जो सुख और दुख है ये इसी गर्मी और सर्दी की तरह है, ये सीजन के चक्कर चक्र यानी ऋतु चक्र के वजह से आते हैं और चले जाएंगे। इसी तरह सुख और दुख भी हमारे मन से उत्पन्न होता है, हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, ये भी आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपने ड्यूटी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली देखिए, प्रेम तो हर अनुकूल वातावरण वातावरण में हर कोई कर सकता है, भक्ति भी अनुकूल वातावरण में हर कोई कर सकता है। लेकिन ओरिजिनल प्रेम यानी जो असली भक्ति है, प्रेम है, वो होगा जब हम प्रतिकूल वातावरण में भी करेंगे, है ना। तो भगवान ये अर्जुन को बता रहे कि तुम ये सहन करना सीखो। ऐसे नहीं कि सर्दी आ गई तुमने नहाना बंद कर दिया। जैसे हम लोग नॉर्मली, हम दोस्त लोग या कई लोग देखते, हम भी कभी कभी मतलब सर्दी आता तो हम नहाने से हम लोग डर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए। जब माता जी लोग अगर बोल दे कि इतना गर्मी पड़ रहा है, मैं नहीं खाना बनाऊंगी, फिर परिवार वाले खाएंगे क्या? वो उनका कर्तव्य है, उनको उनको करना चाहिए, सहन करना चाहिए। सर्दी गर्मी दोनों सहन करना चाहिए। इसी तरह हमें भी सुख और दुख दोनों सहन करना चाहिए। नहीं, अगर सुख आएगा तो हम भक्ति करेंगे, सुख आएगा तो हम अपना धर्म करेंगे, ड्यूटी करेंगे। जैसे दुख आएगा हम सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों ही अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही वातावरण में अपना ड्यूटी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अर्जुन इतने बड़े क्षत्रिय है, वो अगर छोड़ देगा तो फिर आने वाले पीढ़ियाँ भी वही बोलेंगे कि अर्जुन जैसा महान योद्धा ऐसे दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये भगवान एक्चुअली अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पे भगवान एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि जो प्रतिकूल वातावरण है उसमें अगर आप कोई ड्यूटी करते हैं तो उसमें आपका दृढ़ शक्ति और बढ़ जाता है, यानी आपका जो माइंड सेट और मजबूत हो जाता है। और आगे अगर जैसे मान लीजिए आपने छोटा सा दुख में आपने काम किया, तो आपको जो एक्सपीरियंस बनता है, आगे अगर बड़ा दुख आएगा तो उसमें भी आप उसको झेल सकते हैं। जैसे जो लोग नॉर्मली एक भौतिक लेवल पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो लोग थोड़ा गांव घरों से है, जो लोग मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग, इनको बचपन से जैसे मान लीजिए एसी नहीं मिला है घर में, कई कई लोग घर में तो फ़ैन भी नहीं होते, तो गर्मी में उनको सोने की आदत है। वही शहर के लोगों में हमेशा उनके घर में एसी लगा होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमको एसी पंखा कुछ भी ना मिले, तो हम वहाँ पे सह सकते हैं।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमें बचपन से वो चीज़ आदत है, हमने सर्दी और गर्मी दोनों सहा है। लेकिन वही शहर के लोग दोनों ही नहीं सहे तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी ज़्यादा अगर हम अपने आप को लग्ज़री ज़िंदगी दे देंगे तो फिर ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। फ्यूचर में हमें बहुत तकलीफ़ होने वाला है, क्योंकि हमको ये नहीं पता फ्यूचर में हमारा जीवन कैसे रहेगा, हमें एसी हमेशा मिलेगा, फ़ैन हमेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये होना चाहिए। तो हमें हमेशा प्रतिकूल वातावरण के साथ चैलेंज करके हमें अपने आप को बनाना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में वातावरण अगर प्रतिकूल भी बन जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान यही यहाँ पे वही बता रहे हैं। और एक्चुअल प्रेम वही होता है जो दुःख में किया जाता है। सुख में तो हर कोई प्यार करते हैं, जैसे हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हमारे पास बहुत लोग आ जाएँगे, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं होंगे। असली रिश्तेदार वही होंगे जो हमारे पास जब दुःख है, हमारे पास पैसा नहीं है, तब हमारा साथ दे, वही असली रिश्तेदार है। और भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि दुःख में तुम लड़ो, तभी तुम्हारा ड्यूटी पूर्ण होगा, नहीं तो सुख में तो हर कोई लड़ेगा। सुख में तो लोग खुशी रहते तो खुशी-खुशी में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन दुःख में जो सह सकता है, दुःख में अपना कर्तव्य पूरा करता है, वो एक्चुअली कर्तव्य परायण होते हैं। और जो भगवान का अंश विशेष होने के कारण, भगवान का पार्ट एंड पार्सल होने के कारण हमारा जो ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है वो है, किसी भी हालत में, वातावरण चाहे प्रतिकूल हो, वातावरण चाहे अनुकूल हो, हमें हमेशा भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारा वो ड्यूटी है। मानव जाति का ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। दोनों ही वातावरण में हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, तभी हमारा एक्चुअल कर्तव्य होगा और हमारा इस मानव जीवन का जो सार है वो हमें प्राप्त होगा और हम भगवान के धाम जा पाएंगे। हरे कृष्णा।